हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्य नेताओं के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखकर उन पर माला चढ़ाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध किया। राहुल के साथ अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इंदौर कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ राजवाड़ा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राजवाड़ा चौराहे पर सांकेतिक रूप से महंगाई पर पेड़ लगाया और इसमें पेट्रोल, डीजल, दूध और रसोई गैस को महंगाई का फल बताया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93.07 रुपए प्रति लीटर है। राज्यसभा से आज 72 सदस्य रिटायर्ड हो गए हैं और राज्यसभा से सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी, सभापति वेंकैया नायडू और उपराष्ट्रपति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ फोटो खिंचवाई। राज्यसभा से रिटायर्ड सदस्यों को पीएम मोदी ने फेयरवेल दिया और इस दौरान पीएम ने राज्यसभा में कहा, हमारे राज्यसभा सदस्यों के पास काफी अनुभव है। कई बार अनुभव की ताकत एकेडमिक ज्ञान से ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अनुभव से जो हासिल हुआ है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सीमा शुल्क को लेकर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार की विशेष अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक कोई भी विभाग या अन्य विभाग के अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के हकदार नहीं होंगे। पत्थलगांव के जंगलों में लगातार बढ़ती आग को देखते हुए संसदीय सचिव यूडी मिंज ने वन कर्मचारियों से हड़ताल से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल वन कर्मचारियों के हित में जल्द ही निर्णय लेंगे और बता दें कि हड़ताल से इन दिनों हाथियों का उत्पात भी बढ़ गया है। बलरामपुर जिले में संचालित जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के साल 2022 का शैक्षणिक कार्य खतरे में पड़ गया है। बीते 5 सालों से उधार की बिल्डिंग से संचालित जेएनवी की खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। आदेश के बाद जेएनवी के प्राचार्य ने स्कूल भवन बनने तक स्कूल का संचालन यहीं करने की अपील की है। अगर मालवा में फ्लैग्स लगाने की बात पर बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दरअसल महाशिवरात्रि और जन्मदिन का फ्लैक्स बनवाया गया था जिसे आगे लगाने की बात पर विवाद शुरू हो गया। बाद में आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बलौदाबाजार एसएसपी दीपक कुमार झा के निर्देश के बाद 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। पूरा मामला भाटापारा ग्रामीण थाने का है, जहां के दतरेगी गांव में दोनों आरक्षकों ने बिना वारंट के ग्रामीण के घर घुस गए और मारपीट कर अवैध वसूली की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सूरजपुर के एक सरकारी स्कूल के प्रभार प्रभारी प्राचार्य की 12 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में एसपी ने आरोपी के बारे में सूचना देने पर नगद इनाम की घोषणा की है। दरअसल 12वीं की एक छात्रा ने प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कवर्धा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 9 महीने पहले मृतका ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर धर दबोचा। ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में रेप के आरोपी को बचाने के चक्कर में आरोपी का पिता ठगी का शिकार हो गया। दरअसल आरोपी के पिता से थाने में खड़े एक युवक ने कहा था वो दुष्कर्म के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से खात्मा रिपोर्ट लगवा देगा, जिसके चलते ठग ने आरोपी के पिता से 4 लाख ठग लिए। ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस ने कबाड़ के गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए चोरी के 9 ट्रैक्टर बरामद किए हैं और साथ ही एक चोर को भी गिरफ्तार किया गया है। गोदाम से ट्रैक्टर को काटकर उसके पार्ट्स बेचने का काम किया जाता था।
जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने चोरी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 2,60,000 रुपए नगद और करीब 1.5 लाख के जेवरात चोरी किए थे। आरोपियों में से एक जेवरात का खरीदार है जो कि रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सामान जब्त कर लिए हैं। पेंड्रा पुलिस ने दुर्ग से प्रयागराज जा रही यात्री बस में गांजे की तस्करी करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग यात्री बस में गांजा लेकर जा रहे हैं। इसके बाद अमरपुर के पास बस को रोका गया और तलाश की गई। इस दौरान 20 किलो गांजा बरामद किया गया। बस्तर की नगरनार पुलिस ने 80 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से उत्तर प्रदेश से गांजा तस्करी कर रहा था और साथ ही जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। बता दें कि उड़ीसा सीमा से आए दिन गांजे की तस्करी की खबरें सामने आती रहती हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को दिल्ली के पॉस कॉलोनी से पकड़ा है और साथ ही पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फर्जी लकी ड्रॉ निकालकर लोगों से ठगी करते थे और अब तक 400 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बिलासपुर में एक बार फिर पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए कार सवार युवकों के उत्पात और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। देर रात कार सवार 2 युवक बीच सड़क में कार खड़ी कर नाचते और दुकान के बाहर तोड़फोड़ करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस युवाओं की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के अवरीद गांव में 2 बाइक में आपस में टकराने के बाद एक युवक की मौत हो गई। एक शख्स को चोट आई है जिसे बिलासपुर रेफर किया गया और मृतक युवक का नाम सुरेंद्र यादव था जो खरौद का रहने वाला था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कवर्धा से भोरमदेव महोत्सव जाते वक्त तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। यूपी के बाराबंकी में डंपर और कार के बीच में टक्कर हो गई जिसमें कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक डंपर मिट्टी लादकर हाईवे पर मुड़ रहा था तभी कार डंपर में जा घुसी। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परकच्चे उड़ गए। सतना स्थित ओवरब्रिज के पास बेकाबू यात्री बस और मालवाहन ऑटो में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और घटना के बाद आरोपी बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहां हादसे में ऑटो चालक और 3 यात्रियों को चोटें आई हैं जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी के कुमड़ाके में के पास ट्रक पलटने से एक की मौत हो गई है जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक में भूसा भरा हुआ था जो कि गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। पत्थल गांव के कुनकुरी वन परिक्षेत्र में हाथियों के कुचलने से एक किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक किसान घर लौट रहा था, उसी दौरान उसका सामना दंतेल हाथी से हो गया। इसके बाद हाथी ने पटक कर किसान को कुचल दिया। बलौदाबाजार जिले के कुर्राहा गांव पर 2 ग्रामीण के मकान पर और पैरावट में आग लग गई और साथ ही आग के लगने के कारण लाखों रुपए की संपत्ति नकदी जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं आगजनी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। महासमुंद जिले के सरायपाली में एक ट्रक में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में जलने से ट्रक पूरी तरह से खाक हो गई है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सरायपाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बलरामपुर जिले के मुरका गांव में महुआ बिनने के दौरान पेड़ के नीचे खड़ी बाइक अचानक धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपने साथियों के साथ महुआ बिनने गया था, तभी जंगल में फैली आग बाइक तक पहुंच गई जिसके कारण बाइक जलकर खाक हो गई। पन्ना के विश्रामगंज में जंगल में भीषण आग लग गई और देर रात से जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जंगल में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और विश्रामगंज रेंज और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है।
खरगोन के सनावद में परीक्षा देने जा रहे बच्चों की वैन में आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ से बच्चों को वैन से नीचे उतारा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक वाहन जलकर खाक हो चुका था। पीटीआई नेता ने एक पत्र का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के जान को खतरा होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इमरान खान को जान से मारने की चेतावनी दी गई है। दरअसल पाकिस्तान में 8 मार्च को विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। रूस और यूक्रेन में 36वें दिन की जंग जारी है। भीषण संघर्ष में भारी संख्या में सेना के जवान और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल में संघर्ष विराम की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में रूसी सेना के खराब प्रदर्शन के बारे में उनके सलाहकार गलत सूचना दे रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया इसके चलते पुतिन और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच में तनाव बना हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के हमले को कम करने की बात कही गई है और इस बीच भारत के रूस के साथ गहरे संबंधों को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मध्यस्थता करने की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर पीएम मोदी मध्यस्थ रूप से भूमिका निभाएंगे तो हम उनके प्रयासों का स्वागत करेंगे। यूक्रेन रूस जंग के बीच स्वीडन में परमाणु हथियार से लैस रूस के 2 जहाजों ने वायु सीमा का उल्लंघन करने का दावा किया है। दरअसल रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ ही 2 फाइटर प्लेन स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे हुए हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में दुनिया का उम्मीदें पूरी भारत से बढ़ती जा रही हैं। अब देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कल मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों के बीच बैठक होगी। इसके बाद दोनों राजधानी में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में मेडिकल चौक पर चलती बस में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया।